सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं टेटौली धरने पे। आप मेरे पीछे देख रहे हो, काफ़ी संख्या में यहाँ बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, नौजवान पहुंच रहे हैं और छोटे बच्चे भी पहुंच रहे हैं। देखिए, काफ़ी संख्या में खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारी माता बहनें बुजुर्ग वो भी पहुंच रही हैं और जो हमारी बेटियां वो भी पहुंच रही हैं। कहने का मेरा भाव, यानी पूरे हरियाणा से छोटे से लेके बड़े तक इस धरने पे विराजमान है। और जो बुजुर्ग हैं वो देखिए, ये तो पक्का धरना ही लगा रहे हैं। आगे आइए भाई साहब, पक्का धरना ही लगा रहे हैं। देखियो, ताशों की बाजी लगा रहे हैं, ताशों की बाजी लगा रहे हैं जगह जगह पे। और आइए थोड़ी और रूपरेखा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ की। ये काफ़ी संख्या में, फिर बताता हूँ, काफ़ी संख्या में महिला बैठी और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हैं। इनमें कोई वो नहीं है घर का कार्य करना है कि भैंस चरानी है। इनका तो एक ही है, हमने किसानों के साथ जाना है, किसानों के साथ जो ताकत है उसको हमने बढ़ाना है। हमारे साथ एक किसान नेता और जुड़े हैं, सत्यवान जी। टोरा दून, आपका स्वागत है प्रधान जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सत्यवान, अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। प्रधान जी, अभी बात कर रहे थे आप अपने साथियों से, आप MSP लेकर रहेंगे जी। सरकार का कहना है अगर MSP हमने दे दी, जो अन्न है वो उगाने वाले कम है, लेने वाले ज़्यादा हैं, तो किसानों को ही सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। नहीं, देखिए, डीजल के ऊपर कंट्रोल किसान का नहीं है। हाँ जी। खाद के ऊपर, बीज के ऊपर किसान का कंट्रोल नहीं है। हाँ जी। तो इनके दाम क्यों बढ़ते हैं? जो कपड़े पे, सीमेंट पे, लोहा के ऊपर तो किसान का कोई कंट्रोल नहीं है। इनके दाम आसमान को क्यों छू रहे हैं? बजरी, रेती जो मकान बनाने वाली हैं, आज जो उद्योग से, फैक्ट्री से जो चीज़ें पैदा होती हैं, क्योंकि फैक्ट्री वालों का शासन के ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि फैक्ट्री वाले ही ये जो बड़ी बड़ी पूंजीपतियों की पार्टियां हैं उनको चंदा देते हैं, और इसलिए जो सरकार में आती है वो उन्हीं के लिए कानून बनाती है और वो महंगाई बढ़ाते हैं। हम किसान, हमारी प्याज 2 रुपये किलो बिकती है, 54 रुपया किलो बिकती है। हमारा टमाटर 2 रुपये किलो बिकता है। तो हमारा टमाटर तो सस्ते में जा रहा है। जब पूंजीपतियों के हाथ में, उनके गोदाम में जमा हो जाता है, तब वो उसके दाम बढ़ाते हैं। उसी चीज़ को, दाल को, टमाटर को, तेल को, उनको 150 रुपया, 200 रुपये किलो तक बेचते हैं। तो महंगाई बढ़ाते हैं पूंजीपति, महंगाई बढ़ाती है ये सरकार जो पूंजीपतियों का साथ देती है। अब अडानी ने हमारे अनाज और दूसरी चीज़ों के बड़े बड़े गोदाम बना लिए, तो वो महंगाई बढ़ाते हैं। किसान महंगाई नहीं बढ़ाता है। एक बात ये साफ हो जानी चाहिए। सत्यवान जी, आपने तो बातों की झड़ी लगा दी पुत्रों की। अगर इस देश से व्यापार चला गया तो ये देश भूखा नहीं मर जाएगा क्या? कौन खरीदेगा इनकी बात? नहीं, हमारा कहना है व्यापार तो रहना चाहिए, लेकिन व्यापार चोरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। व्यापार मुनाफाखोरों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। हमारे संगठन की सारे देश में मांग है, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की, कि हमारी जो जिनस है 23 चीज़ों का ये MSP देने की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम कहते हैं ये इनको खरीदे, सरकार खुद खरीदे, पूंजीपतियों को एग्रीकल्चर मार्केट से बाहर कर दे और इसको खरीद के जो हमारे देश का, जो शहर का जो उपभोक्ता है, गांव का उपभोक्ता है, किसान खुद भी एक उपभोक्ता है, आपने सही बात उठाई है, तो ये उपभोक्ताओं को सस्ते रेट के ऊपर क्वालिटी राशन दे। ये सरकार कर सकती है अगर सरकार की नीयत हो तो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 लाख करोड़ रुपया की साल में जरूरत होगी। ये पूंजीपतियों को 14 लाख करोड़ 69,000 करोड़ रुपया अभी उनका बैंकों का माफ कर दिया। मोदी प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि बैंकों को सुविधा दी जाए। 55 लाख करोड़ रुपया इन 10 सालों में मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को लुटाया है। उनका GST, उनके ऊपर जो टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स था, 35% था, उसको घटाते घटाते 15 पर लिया है। लेकिन किसानों के तो जो आटा दाल है, जिसको लिफाफा में जो बेचते हैं, उसके ऊपर भी GST लगा दिया उपभोक्ताओं पर न्याय करने के लिए। सत्यवान जी, आपने कहा व्यापारियों का एक संगठन है, राजनीतियों का एक संगठन है, किसान का संगठन क्यों नहीं बनता? क्या कारण है इसका? नहीं, अब तो ये देश के सामने आएगा, सारी दुनिया के सामने गया है कि 13 महीने तक हमने
एक विशाल मोर्चा बनाया जिसमें देश के 500 से करीबन संगठन शामिल रहे। 1947 से लेकर और 1920 तीन काले कानून आने तक हम जितने भी संगठन हैं देश में, हमारा भी राष्ट्रीय 1950 से हमारा संगठन, लेकिन हम अलग अलग आंदोलन करते थे, पिटते थे। लेकिन इस बार इकट्ठा हो गया तो किसान तो इकट्ठा हो गया और उसके साथ मजदूर आया, उसके साथ छात्रों ने सपोर्ट की, महिलाओं ने सपोर्ट की, ट्रेड यूनियन ने सपोर्ट की, हमारी खाप पंचायत ने सपोर्ट की। तो किसान एक है, लेकिन फिर भी जैसे गांव में भी होता है, कोई कोई अलग हो जाता है, परिवारों में भी अलग हो जाता है, तो उसको भी किसान मोर्चा समझाने की, सुलझाने की कोशिश कर रहा है। और अब जो एमएसपी की लड़ाई है, इसको जीत कर रहेंगे हम। जिस तरह तीन काले कानून रद्द कराए थे ना, अब के एमएसपी की लड़ाई को जीत कर रहेंगे कि सिर्फ ये पंजाब हरियाणा की ये मुद्दा नहीं है। पंजाब को तो फिर भी कुछ मिलता है, हरियाणा को मिलता है, अब बिहार में कुछ नहीं मिलता, देश के दूसरे हिस्सों में कुछ नहीं मिलता। तो देश का किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ आ रहा है। ये लड़ाई चलेगी और निश्चित रूप से हम यहाँ आपके इस चैनल के ऊपर भरोसा देते हैं और सारे देश के किसानों को भी भरोसा देते हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, ये लड़ाई जीत में बदलेगी। मोदी सरकार हो या कोई और चुनाव के बाद आने वाली सरकार हो, उसको 1.5 गुना लागत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करना पड़ेगा, किसानों के कर्ज माफ़ करने पड़ेंगे, बिजली बिल वापस लेना पड़ेगा, गाँव के गरीबों को पूरे साल काम मिले, रोजगार मिले, ये करना पड़ेगा। ठीक, ये थी चौहान जी, धन्यवाद।